हाँ देखिए आपके सिलेबस से काकरोच निकल गया है। सुनिए, आपके नीट के सिलेबस से काकरोच निकल गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम निकल गया है। इसके अलावा जो है कुछ और टॉपिक्स कट गए, 3 चैप्टर और निकले, 2 और है शायद, ये मिनरल न्यूट्रिशन करके है, वो भी चैप्टर निकला हुआ शायद, समझ रहे हैं ना। तो 2-3 चैप्टर निकल गए हैं, उसमें से तब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं जो ये चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला, उसमें केवल एक इंडिविजुअल पढ़ना है आपको, उसका नाम है फ्रॉग। क्या पढ़ना है आपको? फ्रॉग पढ़ना है। ये देखिए फ्रॉग, फ्रॉग जो होता है इसका, इधर देखिए, सबसे पहले इसका फाइलम कौन सा है ये जानना है आपको। फाइलम कार्डेटा है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, लेकिन जाए दो। क्लास एम्फीबिया है। क्लास क्या है? एम्फीबिया। आर्डर एन्यूरा है, एन्यूरा। जीनस राना है। स्पीशीज टिग्रीना है। स्पीशीज टिग्रीना है। स्पीशीज क्या है? टिग्रीना। बुक में आपको ये दिया है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये बीच में नहीं दिया हुआ। आर्डर आप हमारी तरफ से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको याद करिए, सिस्टमेटिक पोजीशन है ये चारों दिया हुआ है बुक में, ये लेकिन अलग अलग करके दिया, हम एक को एक जगह लग के रख दे रहे हैं। बोलिए भाई अमन जी, समझ में आ रहा है? मेढक, इसका जगह फ्रॉग का जो कॉमन नेम है, जूलॉजिकल नेम, इसको बोलते हैं राना और टिग्रीना। राना टिग्रीना, ये जूलॉजिकल नेम है, राना टिग्रीना। कॉमन फ्रॉग है ये। फाइलम कौन सा है? कार्डेटा। क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया मतलब डुअल मोड ऑफ लाइफ। डुअल मोड ऑफ लाइफ। डुअल मोड ऑफ लाइफ का मतलब होता है, डुअल मोड ऑफ लाइफ का मतलब 2 प्रकार से जीवन व्यतीत करता है, अर्थात टेरेस्ट्रियल होगा एंड एक्वेटिक होगा। टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक बोथ होगा, इसलिए इसको एम्फीबियम रखा गया है। कहाँ रखा गया? एम्फीबिया में। फ्रॉग जो होता है, मेढक, टर्रटों करता है, करती है नहीं। मेल बोलता है, फीमेल नहीं बोल पाती, दुर्भाग्य उसके साथ लगा हुआ है, क्योंकि उसके पास सोकल सैक दे, देखिए उसके पास सोकल कार्ड नहीं होता। मेढकी जो होती है, सुनो जी, अब मैं क्या में निपोर रहे, बाद में निपोर रहे, सुनो पहले जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए, उसका निपोर बात में। मैं आपको जो बता रहा हूँ, फ्रॉग जो होता है मेल, उसके पास वोकल कार्ड, वोकल सैक होता है, जिससे टर्टो करता है। फीमेल के पास नहीं होता। मेल के पास कॉपुलेटरी पैड होता है, इधर देखिए ऐसे, यहाँ पे मैथुन गद्दे उसको बोलते हैं। फीमेल के पास कॉपुलेटरी पैड नहीं होता, ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है। अभी बता रहे सब धीरे धीरे करके। पहले आप देखिए फ्रॉग मेढक, इसका कॉमन नेम है राना टिग्रीना। कॉमन नेम क्या है? राना टिग्रीना। कॉमन नेम नहीं है ये, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है ये, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, राना टिग्रीना।
फाइलम का डेटा है, क्लास एम्फीबिया का है, आर्डर एन्यूरा बिना पूंछ वाला, जीनस राना है, स्पीसीज टिग्रीना है। बात हो गई ख़त्म। अब आप इसका सबसे पहले इसका हैबिटेट देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे? हैबिटेट। पहला देखना है हैबिटेट। चलो देखते हैं। हैबिटेट आवास एवं स्वभाव समझने के लिए है। आवास एवं स्वभाव, कैसा इंडिविजुअल है ये? टेट्रापाड होता है, 4 पैर वाला। फ्रेश वाटर फार्म होता है, ऐसे कह लीजिए एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों मोड है, इसीलिए इसको कहाँ रखा गया? डुअल मोड ऑफ लाइफ का एम्फीबिया में। आप पहले बता चुके हैं। डुअल मोड ऑफ लाइफ इसको कहते ही हैं क्या? डुअल मोड ऑफ लाइफ। नेचर से कैसा होता है ये? नेचर इसका कोल्ड ब्लडेड होता है। ये कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथर्मल याद रखिएगा। कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथर्मल होता है, अर्थात इनके बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के कारण में चेंज होता रहेगा। बॉडी टेम्परेचर चेंज्ड according to environmental temperature। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर हो गया। हाँ सुनिए, एक बात न करिए। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर साथ चेंज होता रहता है, इसी को बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथर्मल। इसलिए क्या शो करता है ये? ध्यान दीजिए, इट शो हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। देखो, हाइबरनेशन को बोलते हैं विंटर स्लीप। क्या बोलते हैं? विंटर स्लीप। एस्टिवेशन को बात नहीं करेंगे, आवाज़ नहीं आनी चाहिए हमको। एस्टिवेशन का मतलब होता है समर स्लीप। कहाँ? इधर देखिए, ये क्या होता है? हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। गर्मी के समय जमीन के अंदर, जाड़े के समय जमीन के अंदर। ध्यान दीजिएगा, 1 फीट गहराई से में बिल में जा घुस जाएगा। बिल मतलब बना के मिट्टी, ऊपर से मिट्टी रहेगी, कीचड़ में धंस जाएगा। लगभग 1 फीट की गहराई में वहीं पड़ा रहेगा। पूरा 8 महीना समझ में पड़ा रहता है, गर्मी और जाड़ा। जब पानी की बरसात होगी, बरसात में तो वही 3-4 महीने बेचारे बाहर आता है, खाएगा पिएगा, फैट वट एक्यूमुलेट करेगा अपनी बॉडी, फिर चला जाएगा। खाली श्वसन करता, बाकी कोई एक्टिविटी नहीं करता है। ज़मीन के अंदर केवल श्वसन करता है, और उसी पर कोई घर और बना लिया तो वो बेचारा ख़त्म हो गया वहीं। ज़मीन के अंदर एक दफन का दफन रह जाएगा। इसलिए सबसे तेज़ी से विलुप्त होने वाले भी प्रजातियाँ होने वाली हैं, क्योंकि सब जितना गढ़ई गांव से लेकर सिटी तक, जितना गढ़ई सबके ऊपर निगाह किसका है? आदमी का। और आदमी को जहाँ पे निगाह वहाँ पे जा देखे कोई पनप नहीं सकता है। इंडिया विशेष करके जहाँ पे खाली नीड कन्वर्टेड इनटू ग्रीड, आवश्यकता जहाँ लालच बदल चुकी है।
जे प्रधान हुई है, अगर उसका परिचित वाला है तो बगल वाले गोड़े को पाट लो, जो अगल बगल को गड़े को पटाख खत्म। सरकार अब गड़े खनवा रही है, जहाँ गड़े है वहाँ खन दो, और जो पे घर बनवा लिए उनको कोई नहीं बोल पा रहा है। आप बगल में देखो ना, यहाँ पे पूरी गड़े पूरा जल खाता है, रोडवेज से लेके जो लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स से लेके यहाँ तक पूरा जल खाता है, पूरा कब्जा होता चला जा रहा है। सरकार कुछ देर पैसा लेकर बस ठीक है, सरकार को पैसा मुआवजा मिल जाएगा, बस खत्म। ये होता है ऐसा, उन्हें इकोसिस्टम से कोई मतलब नहीं है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन में जाएंगे तो वहाँ सिंपल नागरिक भी इन्वायरमेंटल के प्रति जागरूक है, समझ रहे हैं ना। तो मैं बता रहा था, देखिए एस्टिवेशन हाइबरनेशन कहाँ रहता है? इनसाइड द soil to protect themselves from cold and summer, from cold and summer, ठंडी और गर्मी से बचने के लिए। देखो इधर कोल्ड वाला, देखे इधर विंटर स्लीप मतलब ठंडी में जमीन के अंदर रहता है, गर्मी में जमीन के अंदर। याद कर लीजिए सब, ये सब क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, हल्के मत लीजिएगा इसको। हो गया। इसके बाद दे चेंज देयर कलर, their color according to ground object। क्या करने के लिए? टू प्रोटेक्ट themselves, अपने को बचाने के लिए, themselves from enemies, enemies अपने आप को बचाने के लिए। इसको बोलते हैं कार्ड, इसको प्रोसेस क्या बोलते हैं? कामोफ्लेज, MOU, कामोफ्लेज, कामोफ्लेज, कंफ्यूज करना, इसको क्या बोलते हैं? कामोफ्लेज। कामोफ्लेज मतलब कंफ्यूज कर देना। किसको कंफ्यूज कर देना? एनिमीज को। या जो चेंज ऑफ कलरेशन है, चेंजिंग कलरेशन, कॉल्ड मिमिक्री, इसी को क्या बोलते हैं? मिमिक्री कहते, याद रखिएगा, मिमिक्री कहते हैं। बुक में सब लिखा हुआ है, वही मैं एक्सप्लेन खाली कर रहा हूँ। अपने चेंज बॉडी कलर को चेंज कर लेता है ग्राउंड सबस्टेंस के कार्ड में, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अपने को बचाने के लिए, फ्रॉम एनिमीज। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? कामोफ्लेज कहते हैं। सारी इसको क्या बोलते हैं? कामोफ्लेज। और ये जो चेंजिंग कलर पैटर्न है, इसको हम बोलते हैं मिमिक्री, मतलब ऑब्जेक्ट की नकल करना, ऑब्जेक्ट की नकल करना। कभी कभी आपने देखा होगा, नहीं देखे होंगे देख लीजिए कभी। जैसे सपोज कर लीजिए किसी पिक्चर में अगर ऐश्वर्या राय ने, इधर देखिए, अगर किसी पिक्चर में ऐश्वर्या राय ने, या उसको छोड़ दीजिए, ऐश्वर्या राय ने चाहे जो भी एक्ट्रेस हो, इधर देखिए, हम इधर देखो, अगर जो बढ़िया वाला लहंगा पहन के आ गई हो अच्छे कलर में, और थोड़ा सुंदर लगने लगी, और नाखून बढ़ा के आई है, और नीला कई कलर का नाखून पॉलिश लगा के आई है, उसके बाद दूसरे दिन देखेंगे जहाँ पिक्चर देख कर लड़कियाँ आएंगी, तुरंत जाने के बाद, यहाँ तो नहीं, मेट्रोपॉलिटन सिटी में ज़्यादा होता है, अब तो जौनपुर में बहुत तेज फैल रहा है,
तुरंत जाएंगे पूरे मैचिंग सेंटर पे, जहाँ जहाँ मैचिंग सेंटर होगा वहाँ पहुँचेंगी। पहुँचने के बाद ऐसा है कि ये वाला कलर वाला हमको लहंगा चुनरी दिखाइए, ये देखिए तुरंत ऐश्वर्या राय फ़ोटो खींच के लेके आएंगे, देखो ये कलर वाला चाहिए हमको। अब वो कलर का फिर उसके बाद उसी कलर का जूती चाहिए, तब फिर उसी कलर का फिर नेल पॉलिश चाहिए, उसी कलर का फिर क्या होगा ऊपर से नीचे तक पहनावा चाहिए, उसी कलर का क्या जानते हैं, इधर देख इधर देख, फिर उसका क्या करेंगे, उसी कलर का शैडो चाहिए, शैडो का फिर इधर देखिए शैडो भी मैचिंग कराएंगे। अब मैचिंग करा के तब आएंगी। देखो हम ऐश्वर्या राय की नानी हैं। ऐश्वर्या राय एक पिक्चर इधर देखो, ऐश्वर्या राय एक पिक्चर को ले रही 10 करोड़, तो तुम 5 करोड़ लेके दिखाओ हम जाने। ऐश्वर्या एक पिक्चर 5 करोड़ ले रही, तहु का नकलियत कर लियो, तहु 5 करोड़ लेके दिखाओ हम, ओकर नकल न हुई है, एक नकल हुई है। और उसके यहाँ तो खाना बनाने के लिए और उस सब करने के लिए लगी हुई हैं, यहाँ तो खाना भी बनाना पड़ता है, गोबर पाथना है, और उसी गोबर में कुल जानते कुल नाखून उखून लग जाएगा। तो ये क्या है, मिमिक्री करना। अब ऐश्वर्या थोड़े बन जाएंगे, वो ऐश्वर्या बन पाएंगी, नहीं बन सकती, ये बात है। तो मैं क्यों बता रहा था, ये मिमिक्री है। बहरहाल छोड़िए ये सब बातें, एक लाइन के बाद बता रहा था, सुनो, ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ अगर माता पिता के पास थोड़ा बहुत पैसा वैसा है, कौनो ऐसे घर की लड़की नहीं जो न अगर 2 शादी वो घर में पड़ गई थी, 3-4 शादी पड़ गई, 3-4 लहंगा जरूर खरीद लें, भले एक के दिन पहने वो, लेकिन खरीदिए जरूर होके कई लहंगा जौन शादी उनमें लहंगा, एक शौक बहुत तगड़ा है। अब उसके बाद फिर पहन के 2 दिन के बाद रखते हैं कूड़ेदान में, फिर कूड़ेदान में फिर कब निकलिए, अब अगला शादी फिर दूसरा नया लहंगा आएगा, अब ओल्ड मॉडल हो गया। लड़के बेचारे एक पैंट शर्ट सिया दे वो तो 2 साल पहनी है, कोई टेंशन नहीं उनके, 4 साल 3 साल 5 साल पहनेंगे। और अगर एक जूता उन्हें दिला दी 2,500-3 हज़ार बेचारे अच्छा वाले क्वालिटी, तो तू 4 साल चला लीजिए। इधर रोज़ जूती बदलिए, पियरका, नलका, हरियरका, करिएवा, उजरका, सफ़ेदका, कोल, क्या करें। तो वहाँ पर मैं क्यों बता रहा था, ये देखो ये कलर, सुनिए प्रदीप कुमार, मेढक की बात चल रही है यहाँ, मेढक की तरह कलर चेंज करते हैं ये सब भी। मैंने क्या कहा, हैबिटेट एपिटेट, टेट्रापॉड हैं, 4 पैर वाले, एक्वेटिक नेचर के होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, एम्फीबियम इसीलिए रखा गया है, डुअल मोड ऑफ लाइफ है। कोल्ड ब्लडेड होते हैं जिनके बॉडी टेम्परेचर चेंज होता रहता है, इसीलिए अपने आप को छुपा लेते हैं। नहीं हम लोग की तरह वार्म ब्लडेड होते हैं, दिन भर रात भर हमेशा 12 महीना एक्टिव रहते हैं, चिड़िया की तरह हम लोग की तरह। खाली बर्ड्स और मैमल्स तो ऐसे हैं जो वार्म ब्लडेड हैं, बाकी सब क्या हैं, कोल्ड ब्लडेड। अर्थवर्क पूछे कौन ब्लडेड है, तो कोल्ड ब्लड बता दिए, जाड़ा में दिखाई दिया अर्थवर्क, खाली बरसात में दिखाई देगा। 99% कोल्ड ब्लडेड ही है, एक क्या % खाली क्या है, वार्म ब्लडेड है, हम और बर्ड्स, बस बात खत्म। तो कोल्ड ब्लडेड पैक्योथर्मल हो गया, इनके बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के कारण में चेंज होता रहता है। गर्मी के दिन में बहुत गर्म हो जाएंगे, गर्मी के दिन में बहुत गर्म, ठंडी के दिन में बहुत ठंडा। टेम्परेचर डाउन जब हो जाएगा तो इनकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, मर जाएंगे तुरंत। बहुत टेम्परेचर हाई हो गया तब भी, टेम्परेचर हाई हो गया 48 डिग्री हो गया तब वो पार हो जाएंगे, ये लो हो गया तब वो पार हो जाएंगे, हाई हो गया तब वो पार। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए गर्मी में और जाड़े में कहाँ चले जाते हैं, जमीन के अंदर। जाड़े वाले में जो चले जाते हैं उसको हम बोलते हैं विंटर स्लीप। क्या बोलते हैं, विंटर स्लीप। इसको बोलते हैं हाइबरनेशन। क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन। और जो जाड़े में जाते, इधर देखिए, तो विंटर में चले गए तो हाइबरनेशन हो गया, और जो गर्मी में जाते हैं उसको बोलते हैं एस्टिवेशन, समर स्लीप। बोलिए ना। अब ज़मीन के अंदर पड़ा रहेगा, खाली वैसे पड़ा रहेगा, खाली सांस लेता रहेगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। जीने के लिए वही थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन चलता रहेगा उसका स्किन के द्वारा। अब पूछता है इस समय कैसे ऑक्सीजन लेगा, तो आप सीधा बोलेंगे स्किन के द्वारा। किसके द्वारा, स्किन के द्वारा शोषण करता है। इनसाइड द सॉइल प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड एंड समर, ठंडी और गर्मी से बचने के लिए। ठीक भैया, आप देखो। फिर इसके बाद दे चेंज देयर कलर, अपने कलर को चेंज करता रहता है अकॉर्डिंग टू ग्राउंड, अपने ग्राउंड के अनुसार अपने कलर को चेंज करता रहता है। जैसे हमारे घास में तो हरे कलर का हो जाएगा,
घास में अगर है तो हरे कलर का हो जाएगा, समझ रहे हैं। ज़मीन के अंदर है तो पीले कलर का हो जाएगा, पानी में रहेगा तो भी पीले कलर का रहेगा, ज़्यादा ग्रीन नहीं रहेगा, पानी के मटमैले कलर का हो जाएगा। तो एक कलर जो चेंज करता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, कहाँ से? एनिमी से। इसका सबसे बड़ा शत्रु तो कौन है? कौआ है, वह देख लेगा, चील देख ला वह खा जाएगा, बांस देखेगा वह खा लेगा, सांप देखेगा तो उसका तहार है, डोढ़ा देखेगा वो खा जाएगा, धामन देखेगा वो भी खा जाएगा, जो भी सांप देखेगा इसका ये आहार है ये मेढक। चूहा मेढक, अब मेढक बेचारा क्या करे, अपने बॉडी कलर को चेंज कर लेगा। इधर देखो, अपने बॉडी के कलर को चेंज कर लेगा, और इस जो कलर चेंज करता है अपने एनिमी से अपनी सुरक्षा के लिए, उसको हम बोलते कामोफ्लेज। कामोफ्लेज मतलब कन्फ्यूज़ करना, बोलिए ना, ताकि वो हम पहचान ना पावे। चेंजिंग कलरेशन को क्या बोलते हैं? इसको, ये जो कलरेशन है इसको क्या बोलते हैं? मिमिक्री। जो अपना कलर चेंज कर लिए क्या उसको बोलते हैं? मिमिक्री। एक बोलते हैं मिमिक्री, मिमिक्री हो गया। MIMICRY मिमिक्री। नेक्स्ट इधर देखो, सुनो जी, आगे जो पढ़ना है वो देखिए। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। सुनो जी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कैसा होता है ये, इसको देखेंगे। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में ये स्पिंडल शेप्ड होता है, स्पिंडल ना कही जा रही, शेप मत बताइए। इंटीरियरली नैरो होता है एंड पॉइंटेड, नैरो एंड पॉइंटेड होता है। बोट शेप होता समवाट। डार्सल बॉडी सरफेस, डार्सल बॉडी सरफेस जो इसका होता है वह ओलिव ग्रीन कलर होता है, ओलिव ग्रीन कलर विथ डार्क इर्रेगुलर पैचेस, डार्क इर्रेगुलर पैचेस हो गया। वेंट्रल सरफेस कैसा होता है? वेंट्रल सरफेस इज यूनिफॉर्म कैसा होगा? वेंट्रल सरफेस इज यूनिफॉर्म येलो कलर होगा। येलो कलर होगा, एकदम पीला नहीं, स्लाइटली येलो कलर हो गया। आप आगे देखिए, हमें फ्लाइट में डाल दे हो मोड में, वो फ्लाइट मोड में रख लिया कर पढ़ते समय। आगे हो गया, यूनिफॉर्म येलो कलर्ड। अब देखो, फोर लिम्स आर स्मॉलर इन साइज, contain 4 digits, digits मतलब उंगलियां। हाइंड लिम्स
hind limbs are larger in size, contain 5 digits, याद रखिएगा इसमें 5 digits, 5 उंगलियां होंगी। hind limbs contain webbed finger मतलब उंगलियों के बीच में क्या होगा, जाल होगा। helps in swimming, जो तैरने में इसको क्या करता है, आसानी करता है। हेल्प्स इन स्विमिंग करने में सहायता करता है। अब देखिए, फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब बोथ एंड hind limbs, four limbs and hind limbs both are used for किसके लिए यूज़ किया जाएगा, ये मैं चारों पॉइंट लिख दे रहा हूँ, तीनों चारों पॉइंट। लीपिंग मतलब उछलना, स्विमिंग वॉकिंग, ग्रेस्पिंग। लेकिन ग्रेस्पिंग जाए तो लीपिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, बरोविंग के लिए, गड्ढा खोदने के लिए, जब जमीनिया के अंदर घुसेंगे तो गड्ढा खोदने के लिए। बुक में नहीं दिया क्या, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं? फोर लिम्ब हाइंड लिम्ब दोनों को दिया हुआ है, लीपिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, बरोविंग के लिए। ठीक है, बरो फॉर्मेशन के लिए। तो पहला मैंने बताया इंटीरियरली नैरो एंड इंटीरियरली ये नैरो होता है और पॉइंटेड होता है पानी को चीरने के लिए। फिर डार्सल बॉडी सरफेस ओलिव ग्रीन कलर का होता है विथ डार्क इरेगुलर पैचेस, उसमें डार्क इरेगुलर पैचेस पाए जाएंगे। वेंट्रल सरफेस यूनिफॉर्म होगा, येलो कलर का होगा। फोर लिम्स आर स्मॉलर इन साइज, कंटेन 4 उंगलियां, contain 4 digits. Hind limbs are larger in size, contain 5 digits. Hind limbs contain webbed finger, WABBED होता, सॉरी webbed में डबल बी होता है ना जी, डबल बी ही होता है शायद हमारे से। हाँ, webbed finger helps in swimming, क्या करने के लिए, स्विमिंग के लिए। फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब दोनों की यूज करता है, इधर देखिए दोनों यूज करते हैं किसमें, लीपिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, बरोविंग के लिए। एक्चुअल में लीपिंग में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है बड़ा वाला पैर, बड़ा पैर होने से, पीछे वाला बड़ा पैर होने से उछलने में इसको मदद मिलती है, जंप करता है। लेकिन दोनों यूज होता है तो हाँ, जब तक पैर आगे वाले पैर से जोड़ नहीं लगा तब तक उछलने कैसे हो, बात सही है। बरोविंग मतलब भी खोदने के, जब जमीन में हाइबरनेशन स्टेशन तब के लिए बात है ये। अब ग्रेस्पिंग भी करता है इंटीरियर लिम्ब कॉपुलेशन के दौरान। ये हो गया। वन पेयर नॉस्ट्रिल पाया जाता है इसमें,
क्या पाया जाता है? 1 पेयर नॉस्ट्रिल। कहाँ पे? अपर जा में, इन अपर जा। इन ऊपर जा लिख लेंगे तब हो जाएगा। वन पेयर बल्जेड आई, बल्जेड मतलब बाहर निकला हुआ आंख, बल्जेड आई बाहर निकला हुआ। प्रेजेंट ऑन डार्सल सरफेस ऑफ हेड, डार्सल सरफेस ऑफ हेड। कवर्ड बाय, किसके द्वारा कवर्ड होता है? किसके द्वारा कवर्ड होगा? कवर्ड बाय निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन में ऐसा पटल, पतली झिल्ली पाई जाती है आँख के ऊपर, जिससे वो पानी में तैरते हैं। आई प्रोटेक्टेड रहती है मगर वो देखते रहते हैं। विथ निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन आईलिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। आईलिड्स आर आल्सो प्रेजेंट, eyelids are also present, eyelids भी पाए जाते हैं। टिम्पैनम बुक में आपके नहीं है लेकिन हम बता दे रहे हैं। टिम्पैनम प्रेजेंट बेलो द, फिगर में नहीं दिखाया हुआ, देख लीजिए। टिम्पैनम प्रेजेंट बेलो द आई, आँख के नीचे पाया जाता है। विच रिप्रेजेंट द, जो क्या रिप्रेजेंट करता है? ईयर, ईयर को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट द ईयर। क्लोएका प्रेजेंट, क्लोएका प्रेजेंट at the terminal posterior region, posterior region। इसमें क्या ओपनिंग होती है? which receive opening of, which receive opening of, किसका रिसीव ओपनिंग करता है? रिसीव ओपनिंग ऑफ जेनाइटल एक्सक्रीटरी एंड एनल अपर्चर। जेनाइटल अपर्चर, देखिए 3 अपर्चर होता है। क्लोएका, जैसे देखो ये क्लोएका है, मैं 3 बार बता चुका हूँ। ये क्लोएका एक को बाहर से ओपनिंग एक का दिखाई देगी, इसके अंदर 3 ओपनिंग होगी। क्या ओपनिंग होगी? 3। कौन होगा? एनल अपर्चर हो गया, जेनाइटल अपर्चर हो गया, और क्या हो गया? एक्सक्रीटरी अपर्चर। अगर एक्सक्रीटरी पार्ट और जेनाइटल दोनों इधर देखिए, दोनों एक साथ जा रहे हैं तब एक ही ओपनिंग रहेगा। बात समझ रहे हैं ना? ये जनरल बातें बता रहे हैं।
हो गया। क्लोएका पाया जाता है। इरेज करें इसको। ऊपर लिखते चमकता है यार बहुत ज़्यादा, ऊपर लिखने पे समस्या। टिम्पैनम मतलब होता है जैसे हम लोग कान पाया जाता, वैसे इधर देखिए टिम्पैनम यहाँ पे डिप्रेशन हल्का सा पाया जाता है, उसको टिम्पैनम कहते हैं। लेकिन एक्सटर्नल इधर देखिए ओपनिंग नहीं पाई जाती, सुनने की कोई गारंटी नहीं है। उसमें केवल मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ पाया जाएगा जो बैलेंसिंग आर्गन होता है। मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ जो बैलेंसिंग आर्गन तो वही पाया जाता है। इरेज कर दें आप। नेक्स्ट देखिए इधर हो गया। अगला देखिए मेल एंड फीमेल both are separate, both are separate। इसका मतलब सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट। सेपरेट मतलब ऐसा है डायोइसियस, डायोइसियस होंगे, या इसे क्या बोलते हैं यूनी सेक्सुअल। दूसरी बात होती है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होगा प्रेजेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ मेल एंड फीमेल आइडेंटिफाइड फ्रॉम external surface, एग्जाम्पल इधर हो गया। क्या क्या पाया जाता है मेल में? दो चीज़ें होंगी, वोकल कार्ड होगा, वोकल सैग भी कह सकते हो, लो वोकल सैग जो चाहो कह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नुप्सियल पैड होगा, मेल में क्या होगा नुप्सियल पैड इन 4 लिम्स डिजिट्स में। वोकल कार्ड टर्टो बोलने वाली आवाज़ कल मेढक के पास हो गई। दूसरी बात नुप्सियल पैड, इधर देखिए जो पहला वाला ये फिंगर होता है यहाँ पे, हम लोग जैसे अंगूठा है वैसे पहले जो फिंगर होती है वहाँ ही देखिए, इधर देखिए यहाँ पे फुला हुआ होगा, यहाँ पर क्या होगा फुला हुआ होगा। इसको बोलते हैं नुप्सियल पैड। फीमेल में नहीं फुला हुआ, ऐसे फुला हुआ काफ़ी दूर तक, फीमेल में नहीं फुला हुआ, उसको बोलते हैं नुप्सियल पैड। और ये क्या है वोकल कार्ड या वोकल सैक। आपके ऊपर वोकल सैक दिया हुआ शायद नहीं दिया है क्या? एक्सटर्नल आइडेंटिफिकेशन देखिए वोकल सैक दिया, लेकिन नुप्सियल पैड नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसको भी जान लीजिएगा दिया है। हाँ वही यार नुप्सियल पैड को कॉपुलेटरी पैड कहते हैं।
लो कॉपुलेटरी पैड, बस आप खुश रहो। नुप्सियल पैड या कॉपुलेटरी पैड। लिखा देखो, कॉपुलेटरी पैड या नुप्सियल पैड, वोकल सैक। ये बोलने के लिए है, टरटों करके मेढकी को बुलाता है। क्या करता है ये? टरटों करेगा और फीमेल मेढक को बुलाता है। दूसरा कॉपुलेटरी पैड इससे फीमेल को पकड़ता है कॉपुलेशन के दौरान। कभी कभी इतना कस के पकड़ते मेढक मरी जाती है ये कॉपुलेटरी पैड से। ये फूला हुआ होता है, समझ रहे हैं ना। फीमेल में ये नहीं होगा, ये दोनों नहीं होंगे। कॉपुलेटरी पैड नुप्सियल पैड को ही कहते हैं। इरेज करें। अब इसके बाद इधर देखिए, सुनिए भाई, इधर देखो ना आप। ये तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हो गया, समझ रहे हैं ना। ये क्या है? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, बाह्य संरचना में, समझ रहे हैं ना। अब आप देखेंगे इसका एनाटॉमी दिया हो, लेकिन हम फिजियोलॉजी बता रहे हैं उसको। एनाटॉमी या आप कह लीजिए यहाँ पे आप फिजियोलॉजी देखेंगे, एनाटॉमी क्या देखेंगे? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में आपको एक एक चीज़ें दिखाई जाएंगी। क्या दिखाई जाएंगी? एक एक चीज़ें। कहते थे पहले फिगर ट्रा करके समझा ही दें उसको पूरा। पहले एक बार समझाए थे सारी। यार अभी एक मिनट रुक जाओ, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी दिखा दें। मेढक बन के तैयार, पेड़ इसका फुल। देख लीजिए। अब देखो इसमें ऐसे ऐसे पिंचिंग, मेढक नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को? ये तुरंत बनाओ। यहाँ पर एक अब बनने की तरफ पहले हंसे हो। अगर फिगर नहीं बना तो मारेंगे, बनरिए हो जाओगे तुरंत। अभी तुरंत पीछे की तरफ इवोल्यूशन होने लगेगा। ह्यूमन से हो गया। इधर देखो, अब आपको देखो ये क्या है? नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल, ये तीन आँख नहीं है, ये आँख नहीं है। ये कौन है? आई। इसके ऊपर ये निकटिटेटिंग मेम्ब्रेन।
टिम्पैनम, देखो इधर ये 4 ए सुना के देखो, इधर देखो जी सूर्यांश कुमार, इधर देखो ये 4 लिम्ब है। कै डिजिट्स है इसमें? 4 डिजिट्स हैं, जो बोला हूँ सब इसमें लिखा हुआ है। और ये इधर देखिए, यही कापुलेटरी पैड है, कापुलेटरी पैड या नुप्सियल पैड। ये हेड है, ये ट्रंक है, लेकिन नेक नहीं है। ये वेब्ड फिंगर है, फिंगर या डिजिट्स। ये थाई है, फाइव डिजिट्स हैं ये। डिजिट संख्या कितनी है? 5। डिजिट की संख्या कितनी है? 5। और ये कौन है? क्लोएका। व्यवस्था जाने के लिए बाहर हो गया। मेरे सही बना है मन? 1 नंबर, तब ठीक है, हो गया। हाँ जूस बनेगा इसका। इसके थाई का जो थाई होता है, बड़े मेढक जो होते हैं उसके थाई का जो है, जैसे मुर्गे का लेग पीस खाते हैं वैसे थाई खाते हैं, यहाँ पे नहीं, लेकिन आप चाइना में हम खाएंगे, खाते हैं इसको। मेढक को पालते जब बड़ा हो जाता है तो उसका केवल थाई रीजन जो ये वाला है, ये पोर्शन काट के खाते हैं पीस बना के। सुनो, तगड़ा मसल्स होता है इसमें। ये तो अब मेढक को देखो आप, इधर देखो, ये 2 नोस्ट्रिल होगा, एक इधर एक उधर। आंख 2 होगी, एक इधर एक उधर। देखो इधर आंख एक इधर होगी एक उधर। बल्गेज आई मतलब बाहर निकला हुआ आंख, आंख बाहर दिखाई देगी ताकि आसानी से शत्रु को पीछे से भी देख ले। डार्सल लेटरल साइड में, ठीक है। ये टिम्पैनम है जो इंडिकेट करता है इसके पास ईयर है। ये 4 लिम्ब है, देखो ये पहले फिंगर में ये क्या है? नुप्सियल पैड है या कापुलेटरी पैड, जिससे क्या करता है? पकड़ लेता है फीमेल को। इसके बाद वोकल सैक इसके पास होगा, यहाँ पर देखो ऐसे निकालेगा, टरटों 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 करेगा, यहाँ पे थोड़ा इसे हला हला निकलेगा, जय बार बोलेगा। फीमेल के पास वो नहीं होगा। और इसके बाद देखो 2 भागों में डिवाइड बॉडी इसका, कै भागों में? 2, हेड और ट्रंक में। ना तो नेक दिखाई दे रहा ना तो टेल, तो हेड और ट्रंक में डिवाइड होता है। किस में डिवाइड होता है? ट्रंक में, याद रखिएगा इसको। और ये ग्रीन कलर का होगा, कैसा होगा? ग्रीन कलर का। ये इसका एब्डोमेन है। नीचे वाला कौन है? ये एब्डोमेन। लेकिन आप एब्डोमेन लिखिए मत, ट्रंक में आ जाएगा सब वो। नहीं, एब्डोमेन भी सोचने लगेंगे आप, सोचने की क्वालिटी आप अलग है। हो गया ये सब पे ऐसे रहेगा। हाँ क्या हुआ? अब मेरे की साइज ज़्यादा चक्कर में न पड़ो करे, इतने बड़े से लेके इतना बड़ा। हाँ कौन? नहीं, जो मेढक उतना बड़ा नहीं। 1 मिनट, इतने बड़े मेढक को इधर देखे, चिड़िया को खाते हो। मैंने मेढक को हम खुद ही देखे हैं, नाली में से निकला इतना बड़ा मेढक और जाकर तुरंत चिड़िया को पकड़ कब से खा गया, इतनी बड़ी चिड़िया को। और बच्चों इतना बड़ा मेढक मैं देखा, ये तो प्रैक्टिकली मैं देखा। तो मेढक इसीलिए साइज नहीं लिखा है उसमें, छोटे इतने बड़े मेढक से लेके इतने बड़े से लेके इतना बड़ा भी हो सकता है। बोलिए ना। ये देखो पीछे वाला पैर लंबा होता है और वेब्ड होता है, जाल होती इसमें।
तैरने में मदद करता है। और क्या है ये, लंबा पैर होता है, उछलने में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? लीपिंग में। लीपिंग, LEAPING, लीपिंग मतलब उछलने में। इरेज कर दो इसको, अमन बोलो। जब आप कर देंगे तो नहीं तो हम इरेज करेंगे। इसको बनाना बहुत 2 मिनट के अंदर बनता है, लेकिन बहुत लोग उसको 3 घंटा बनाते ही रह जाते हैं। 2 मिनट के अंदर मेढक बन के तैयार। हाँ, अच्छा, बना समझे मतलब, चाहे मछली में चाहे एग्जाम में समझे मतलब है। एग्जाम में तो ये नहीं आएगा मेढक कैसे बनाओ, तो वहाँ तो खाली क्वेश्चन आंसर बताओ बस। इरेज करे हो अब? नेक्स्ट, अब आपको जो पढ़ना है, सुनो जी, बात न करो। एनाटॉमी, एनाटॉमी, ये हार्ट देख लीजिए पहले।
देखिए इधर, इधर देखो यार, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं तो लगभग सब फिगर थोड़ा इधर देखो, थोड़ा थोड़ा सब फिगर आ जाएगा। ये है आइसोफेगस, बात ना करो जी। लेफ्ट लंग, दो लोब का होगा। ये राइट लंग है, राइट लोब आप लंग कर सकते हैं, सॉरी लेफ्ट लीवर लोब, और ये राइट लीवर लोब है। ये एट्रियम है 2 चैम्बर का, कै चैम्बर का, 2 चैम्बर्ड। ये है वेंट्रिकल, 1 चैम्बर का। दोनों किसकी पार्ट है? हार्ट, दिल की बात है ये, हार्ट। स्टमक है ये, इंटेस्टाइन है ये रेक्टम है, ये क्लोएका है, यूरिनरी ब्लैडर है ये, यूरिनरी ब्लैडर, ये किडनी है, ये फैट बॉडी है, कौन है ये? फैट बॉडी। ये क्या है जो इधर निकला हुआ अंदर आया हुआ? ये है लंग। कौन सा? लेफ्ट लंग। और ये कौन है? राइट लंग। बात ना करो जी। राइट लंग। ये कौन है? गाल ब्लैडर। ये यूरेटर है। ये रीनल आर्टरी है जो किडनी में आ रहा है। ये रीनल आर्टरी। अब बुक में दिया नहीं दिया हमें इससे कोई मतलब नहीं है। फिगर बना लीजिए अगर आप चाहते हैं जानना तो, नहीं जानना चाहते तो फिगर बना हुआ है बुक में। लेकिन एक ख्याल करिएगा, ये आके ये यूरेटर आके यूरिनरी ब्लैडर में खुलता है। यूरिनरी ब्लैडर आके किस में खुलता है? इसमें। लेकिन उसमें थोड़ा सा हल्का डिफर कर दिया है, ये ख्याल कर रहे हो। ये ओपनिंग यूरेटर आके हाँ नहीं, ये दोनों यूरेटर में खुल रहा है। और यूरेटर आके किस में खुलता है? देखिए यूरेटर कहाँ खुलता है? इसमें, नीचे से। इसलिए क्लोएका हो गया, इनर पर्चर नहीं होगा। ये रेक्टम है। तो देखो आप एनाटॉमी के विषय बता दें आपको। इधर देखो, इधर देखिए ना आप, ये हार्ट 3 चैम्बर का है, दिल 3 चैम्बर का, 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल। एट्रियम को तब एट्रियम नहीं कहेंगे, 2 होगा तो एट्रिया कहेंगे, 2 ऑर्किल्स कहेंगे, 1 वेंट्रिकल कहेंगे। इसी के नीचे ये 3 लोब का लीवर बना हुआ है। 2 ठो इधर वाला होता है, लेफ्ट होता है, 1 ठो क्या होता है? बड़ा वाला और लेफ्ट वाला। और देखिए लंग जो होता है इसमें 2 होता है दोनों तरफ। ये क्या करने के लिए? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। समझ रहे हैं ना? ये लंग का कनेक्शन ट्रैकियस होगा ऊपर, वो हम नहीं दिखा रहे हैं, दिखाने की जरूरत भी समझते हैं। ये गाल ब्लैडर है, पित्ताशय, जहाँ पे एक्युमुलेट होता है क्या? बाइल जूस। ये देखिए किडनी 2 ठो है बीन शेप्ड, किडनी 2 ठो है बीन शेप्ड। इसी के ऊपर ये फैट बॉडी भी होती है। क्या है ये? फैट बॉडी। अगर मेल होगा तो यहाँ पे टेस्टिस पाया जाएगा, फीमेल होगा तो ओवरी, इसी पोजीशन में। समझ रहे हैं ना? एड्रिनल ग्लैंड भी पाया जाता है। यहाँ क्या बात है? एड्रिनल ग्लैंड, वो नहीं लिखाया गया है। अब देखो किडनी से निकला हुआ कौन है? ये
यूरेटर, यूरेटर आगे कहाँ खुलता है? नहीं दिया क्या बुक में आपके? बुक में यूरेटर नहीं दिया है? यूरेटर कहाँ खुलेगा? यूरिनरी ब्लैडर में। ध्यान दो इधर, यूरेटर कहाँ खुलेगा? यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर कहाँ खुलता है? रेक्टम में। ये ख्याल कर रहे हो? अब इधर देख, ये फैट बॉडी इसका स्टोर्ड फूड मटेरियल है, फैट बॉडी इसका स्टोर्ड फूड मटेरियल है। ध्यान दो इधर देखो, ये फैट बॉडी इसका स्टोर्ड फूड मटेरियल है, संचित भोज्य पदार्थ। इसी के चलते ये 8 महीने तक जमीन के अंदर रह जाता है। ये इसका स्टोर्ड फूड मटेरियल फैट बॉडी है। ये देखिए एसोफेगस है, एसोफेगस नीचे आके स्टमक में खुलता है, स्टमक खुलता है इंटेस्टाइन में, डुओडेनम होगा, जेजुनम होगा, इलियम होगा। और इधर देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में ये रेक्टम है। कौन है? रेक्टम। अगर देखेंगे तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ऐसे होगा, नीचे शायद आया हुआ रेक्टम है। रेक्टम में कौन खुलता है? ये यूरिनरी ब्लैडर खुलता है, इसलिए क्या इसको बोलते हैं? क्लोएका। इसमें जेनाइटल अपर्चर भी खुलेगा, इसलिए क्या है? क्लोएका। जेनाइटल अपर्चर, एक्सक्रीटरी अपर्चर, एनल अपर्चर, तीनों इसमें खुलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हम क्लोएका बोलते हैं। समझ में आ गई बातें? ये इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? एनाटॉमिकल। कुछ नहीं है, मेढक एक बार पढ़ेंगे 4 बार याद होगा अपने आप पे। दौड़ा दौड़ा पकड़े कहे कि हमें याद कर लो। समझ रहे हैं ना? डाइजेशन के लिए कुछ नहीं। आप अपना डाइजेशन जानते हैं? मेढक का डाइजेशन आपको पता है? कुछ नहीं करना है, खाली ये कार्निवोरस होता है, आप आमनिवोरस हैं, बस इतना फ़र्क है। पैंक्रियाज वैसे रहेगा, डाइजेशन वैसे होगा, एब्जॉर्प्शन वैसे ही होगा, फर्क बहुत ज़्यादा नहीं है। आपके पास तो हेट्रोडांट है, उसके पास हेट्रोडांट नहीं है, वो शिकार को जीभ से पकड़ता है। बस इतनी बात हम बताएंगे। और कार्निवोरस होने के कारण इसकी एलिमेंट्री कैनाल छोटी होती है। देखो अब आप कहें सर इतना छोटी एलिमेंट्री कैनाल क्यों है इसकी? क्योंकि ये कार्निवोरस है, इसलिए इसकी एलिमेंट्री कैनाल छोटी। बात समझे? हार्ट 3 चैम्बर, लीवर 3 लोब का, 2 लेफ्ट और 1 राइट। समझ रहे हैं ना? और भी हो सकता है डिवीजन। सुनो अभी एनाटॉमी दिखा रहे हैं जी तुम लोगों को। ये लंग है 2 ठो, ट्रैकियस आगे ऊपर कनेक्ट होगा। गाल ब्लैडर किससे अटैच्ड है? लीवर से, क्योंकि बाइल जूस के इकट्ठा करेगा। ये है, ये उल्टाया हुआ नीचे की तरफ, इधर देखो ये उल्टा, इसमें सब ब्रांचिंग होगी तो पैर और में जाएगा, सब सब नहीं भी दिखाया गया है। ये रीनल आर्टरी केवल किडनी में ज़्यादातर जा रहा है, फिगर में देखो बुक में दिया होगा। और इधर देखिए तो किडनी कैसा है? बी सेप्ट, इसमें भी होता है, ब्राउन कलर होगा। ये यूरेटर निकला हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर में जाकर खुलता है। यूरिनरी ब्लैडर कहाँ खुलता है? किस में? रेक्टम में। रेक्टम कहाँ खुलता है? क्लोएका में। ये देखिए एसोफेगस, बक्कल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से एसोफेगस, एसोफेगस से स्टोमक, स्टोमक से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से वो रेक्टम, रेक्टम से क्लोएका। क्लोएका में 3 अपर्चर खुलते इसलिए इसको क्लोएका कहते हैं। बात समझ में आई? ये बातें हो गई किसके विषय में? मेढक के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के विषय में। कोई प्रॉब्लम किसी को है? आगे जो पढ़ना है उसको देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। अब एक फिजियोलॉजिस्ट का देखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। बहुत सिंपल, बहुत इजी, कुछ नहीं। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, डाइजेस्टिव सिस्टम, या आप कह सकते हैं न्यूट्रिशन ऑफ इन फ्रॉग। न्यूट्रिशन कर लीजिए, इन फ्रॉग। फ्रॉग में न्यूट्रिशन कैसे होता है ये आपको देखना है। फ्रॉग में न्यूट्रिशन कैसे होता है ये आपको देखना है। रेस्पिरेशन की 3 विधियां अपने आप में बोल देगा, लंग से, स्किन से, किससे किससे होगा? लंग से होता है, स्किन से होता है, मोस्टली लंग से और स्किन से, लेकिन लार्वल स्टेज में किसके द्वारा होगा? गिल के द्वारा भी।
तो अब आप ज़रा ध्यान दिए, डाइजेस्टिव सिस्टम इसका इंडिविजुअल कैसा होता है, कार्निवोरस। इंडिविजुअल्स कैसे होते हैं, या फ्रॉग्स आर carnivorous, hence alimentary canal is carnivorous, hence alimentary canal is small। इसलिए alimentary canal कैसा होता है, छोटा होता है। सीक्वेंस, माउथ, फेरिंग्स, आइसोफेगस, स्टमक, डुओडेनम, इलियम, रेक्टम, एनल अपर्चर। एनल अपर्चर, ये एलिमेंट्री कैनाल का सीक्वेंस है। सॉरी, एक मिनट रुक जाओ। माउथ के बाद बक्कल कैविटी, तब लिखिएगा बक्कल कैविटी। माउथ से बक्कल कैविटी है फेरिंग्स। और एनल अपर्चर के बाद कहाँ खुलेगा जाके, एनल अपर्चर कहाँ खुलेगा, क्लोएका में। बक्कल कैविटी है, फेरिंग्स है, एसोफेगस, स्टमक है, डुओडेनम है, इलियम है, रेक्टम है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये दोनों क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। prey are captured by bifid tongue, टंग के द्वारा पकड़ा जाता है, बाइफिड टंग। इन स्टमक, digestion of protein occurs। In intestine, most digestion occurs। आप एकदम अपनी तरह, most digestion occurs, मोस्ट डाइजेशन अकर्स इन। अगर हमें पता था पहले तो हम कम से कम 20 दिन पहले हम पहुंच गए होते, अब तक ये सब खत्म कर चुके होते, 12th में पहुंचे होते हैं। जो आपका टाइम वेस्ट किया है डाइजेशन पढ़ाने में, उधर एक 7-8 दिन और 6-7 दिन 8 दिन TCU वही पढ़ाने में, तो सब टाइम बच जाता है कि नहीं। और फिर टैक्सोनॉमी की, टैक्सोनॉमी ऐड, हर्बेरियम, म्यूजियम कुल नहीं था, फालतू बकवास था उसे। अकर्स, ये देखिए, मोस्ट डाइजेशन अकर्स इन डुओडेनम। क्यों डुओडेनम में, क्योंकि यहीं पर क्या खुलता है, इधर देखो, हियर पैंक्रियाटिक डक्ट, बाइल डक्ट, दोनों ओपन करती हैं। बाइल डक्ट दोनों ओपन करती हैं, पैंक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट दोनों ओपन करती हैं। इन दोनों को बोलते हैं ओपन करती हैं।
अब क्या करेगा ये? प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टेड बाय, बोलो ना जी, डाइजेस्टेड बाय, किसके द्वारा डाइजेस्ट होगा? पैंक्रियाटिक एंजाइम, पैंक्रियाटिक एंजाइम। बाइल क्या करेगा? बाइल जूस कैरीड द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट फॉर डाइजेशन। हो गया। फर्दर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन occurs in small intestine. Small intestine. देखो इधर स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन मोस्टली होता है, और इधर देखो स्टमक प्रोटीन डाइजेशन होता है। आपकी तरह इसमें भी सेमी सॉलिड पेस्ट बनता है। उस सेमी सॉलिड पेस्ट को क्या बोलते हैं पता है ना? याद नहीं होगा, काइम। इसमें भी काइम बनता है। एक ख्याल कर रहे हो कुल अपने भी समझान, तो कुल एक भी समझान जाइबो। पैंक्रियाटिक एंजाइम, सॉरी इंटेस्टाइनल एंजाइम, कंप्लीट द डाइजेशन। एक बात और बता दे यहीं पर, विलाई एंड माइक्रोविलाई, विलाई एंड माइक्रोविलाई increase the villi and microvilli increase the villi and microvilli increase the surface area for absorption, एब्जॉर्प्शन के लिए बढ़ा देती हैं। अनडाइजेस्टेड वेस्ट कहाँ एक्युमुलेट होता है? वेस्ट एक्युमुलेटेड इन रेक्टम एंड रिमूव्ड आउटसाइड। और कोई चीज़ दिया बता दीजिए, बता देंगे। कोई और टर्म है उसमें जो आपको समझ में ना आ रहा हो और हो उसमें? हो गया यहाँ तक? कोई ऐसा टर्म उसमें डाइजेशन में है जो आपको मैंने बताया हूँ? अपने विषय में आपको जानना है। वैसे ही काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन वह निकलता है, रेनिन नहीं निकलेगा। समझ रहे हैं ना? वैसे ही सब निकलते हैं, पेप्सिन, रेनिन, काइमोट्रिप्सिन, रेनिन नहीं निकलेगा। स्टमक से चालू होगा डाइजेशन,
बक्कल कैविटी में थोड़ा बहुत होता है, ये तो निगल जाता है एनिमल वाक पूरा, चबाता थोड़ा ही है। हाँ, स्टमक शुरू हो जाता है। ये तो निगल जाता, चबाता नहीं भोजन को, ये भोजन निगल जाता है तो स्टमक में जाकर डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। इरेज करें। हाँ, स्लीपरी बना देता है। बक्कल जो सैलिवरी ग्लैंड होती है वो क्या करती है, उसको स्लीपरी बना देती है, चिपचिपा। इरेज करें। थोड़ा बहुत इधर देखो, थोड़ा बहुत डाइजेशन हो भी सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा वहाँ पे, क्योंकि मैस्टिकेशन नहीं होता। अगला हेडिंग लिखिए रेस्पिरेशन। क्या लिखेंगे? रेस्पिरेशन। यहीं पर छोड़ दीजिए, कल मुलाकात होगी हमारी। रेस्पिरेशन, ठीक है।